ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 मैथ और एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2D। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्द खत्म करते हैं अभी 5 मिनट के अंदर। इसने कहा संख्या 180, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो इस संख्या में हमें वर्गमूल के अंकों की संख्या बतानी है। तो हमें करना क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो उसके लिए एक ही काम करना है, हमें इकाई के अंक की तरफ से जोड़े बना लेने। जैसे हम वर्गमूल निकालते समय जोड़े बनाते थे, जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते थे, तो उसी प्रकार इसमें भी हमें इकाई के ओर से जोड़े बना लेने हैं। तो इकाई की ओर से एक जोड़ा, ये जोड़ा, ये, और जो सिंगल डिजिट बची, जो सिंगल अंक बचा, उसके ऊपर भी जोड़े वाली लाइन खींच देंगे। अब इन लाइनों को गिनते हैं फटाफट और हमें रिजल्ट मिल जाता है। वही 1, 2, 3, 4। तो अंकों की संख्या कितनी आ गई? 4। अंकों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 4 प्राप्त हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। इसने कहा 100 से 999 तक की, 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। अंकों की संख्या बताइए, ये हमें ज्ञात करना है। आज जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के, इसमें क्या कहा था? इस संख्या के वर्गमूल में। इसमें डायरेक्ट वर्गमूल में नहीं कह रहा, इसमें क्या कह रहा है, ये जो संख्या है इसके वर्ग के वर्गमूल में। यहां देखें, वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, यानी इसके भी वर्ग के वर्गमूल में। वही 100 है, ठीक, 100 का वर्ग कर दें हम तो क्या मिलेगा हमें? 100 की पावर 2। इसका मतलब 100 गुणा 100 यानी के 2 और 2 4 0 और 1 ही कम 1। अब इस पे जोड़े बनाओ। उसने क्या कहा? 100 से 999 तक की जो संख्या है उनके वर्ग के वर्गमूल में जोड़े बना लो इकाई की तरफ से। लास्ट में हमारे सिंगल डिजिट बची है तो एक लाइन इसके ऊपर ही खींच लेंगे। तो 1, 2, 3 अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर? तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दें, सब में तरीका क्या है? इकाई की तरफ से जोड़े बनाने शुरू करो। जहां तक जोड़े बन रहे ठीक है, जो सिंगल बचा उसके ऊपर भी लाइन खींच दो, उन लाइनों को गिनो, लिख दो, आंसर आपके हाथ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो कोई 7 अंकों की संख्या लिख लेंगे और जोड़े बनाने के बाद आप उसे सरल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलता हूं आपको। हाँ, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला खंड में देख लेता हूं। 2304 क्या कहा उसने? 2304। अब 2304 में अंक बताने, वर्गमूल में अंकों की संख्या। जोड़े बना लो तो लिख लेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल मतलब यदि हम इस संख्या का वर्गमूल निकालें तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उसमें कितने अंक होंगे, ये पूछता है क्वेश्चन। तो कितनी लाइन आई? 1 और 1 2, तो कितने हो गए भाई? 2। बात खत्म। जल्दी से नोट कीजिए। कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। जो भी छूटे हुए क्वेश्चन है सारे आपके इसी तरह से आप करेंगे।
तो जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए कुछ नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भाई, घनमूल। इससे पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब शुरू कर रहे हैं हम घनमूल। जैसे हमने वर्गमूल कंप्लीट किया उसी तरह का कुछ है। वर्गमूल में हम 2 अंकों के जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे, केवल डिफरेंस इतना सा है। क्लियर हुई बात? तो जब वर्गमूल आपने शुरू किया था पढ़ना तो आपको मैंने वर्ग सिखाए थे अंकों के। वर्ग कैसे? जैसे 2 की घात 2, इसका मतलब 2 गुणा 2 यानी 4, 3 की घात 2, इसका मतलब 3 गुणा 3 बराबर 3 3 9। ये क्या थे? वर्ग थे। आज क्या पढ़ रहे हैं हम? घन, यानी घनमूल पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है घन। तो घन पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या आ जाएगा? 8। वर्ग में क्या था? 2 बार गुणा, चूंकि घात 2 लगाते हैं। घन में क्या होता है? 3 बार गुणा, चूंकि घात 3 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। आगे चलेंगे। 3 की घात 3, तो 3 तिया 9 तिया 27। ऐसे हम 4 का निकालें। 4 की घात 3 बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। 5 की घात 3 निकालें। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। 6 की घात 3 निकालें। 6 छंग 36 छंग आपके कितने हो जाएंगे? 216। 7 की घात 3 निकालें तो 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 343। 8 की घात 3 निकालें तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, अट्ठे 512। 9 निकालें। 9 की घात 3 तो 9 गुणा 9 गुणा 9 9 9 81। 9 9 एकम 9 अट्ठे 72 यानी 729। 10 की घात 3 निकालें तो 10 गुणा 10 गुणा 10 100 1000। 11 की घात 3 निकालें तो 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 11 11 हम होता था 121। 121 में फिर से आप 11 की गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 13 31। 12 की घात 3 निकालें तो 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 12 में 144। 144 में फिर से आप हम 12 की गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17 28। 13 की घात 3 निकालें तो 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 13 में आपका 169 यानी 21 97। क्लियर हुई बात? यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आपको करना क्या है? 13 तक मैंने आपको करा दिए हैं। आपको ये कंप्लीट कहाँ तक करने हैं? 20 तक करने हैं। और 20 तक लिखने के बाद ये सारे घन आपको याद होने चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? जब हम एक्सरसाइज सॉल्व किया करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी।
यानी हम क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से सरल कर सकेंगे, इन्हें हमें दोबारा से सरल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये संख्याओं की कम से कम 20 तक आपको याद होनी चाहिए। जल्दी से कंप्लीट कीजिए, 20 तक आप अपने फेयर कॉपी में भी कर लेंगे इनको कंप्लीट।